नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय। लक्ष्मी, मणिपुर में हालात बहुत खराब। निश्चित तौर पर देखिए बेहद गंभीर मामला है और खुद गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर बैठक करने जा रहे हैं। जो आज उनकी रैलियां होनी थी कई जगह उनको टाल दिया गया है। बेहद गंभीर मसला है क्योंकि देखिए वहां पर 3 मंत्री 6 विधायकों के घरों पर हमला हुआ है। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। 7 जिले ऐसे हैं जहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और मणिपुर के हालात जैसे ही लगता है कि सुधर रहे हैं, एक ऐसी खबर फिर से सामने आ जाती है जैसे कि इस बार हमने देखी है ज्योति। लेकिन सवाल यही है कि इन हालातों के बीच मणिपुर में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। गृहमंत्री की जो बैठक होने जा रही है उसके बाद क्या वहां पर संभावना है, किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, प्रशासन का वहां पर क्या इस वक्त इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। 3 हाँ। मई 2023 से जो हिंसा भड़की मणिपुर में, यस। वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक ये हिंसा का दौर जारी है। छुटमुट हिंसा होती रहती है। ये पूरी स्थिति ऐसी क्यों बनी, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में किस तरह का मुद्दा है और क्या मुद्दा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मौजूदा हालात पर चर्चा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद, उनकी तरफ से भी कहा गया कि अब इस बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र हम्म। मोदी है, उनको दखल देना चाहिए। और आप इस बात का अंदाजा इस बारे से लगा सकते हैं कि जो खुद गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है क्योंकि मणिपुर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल है चले हैं और मणिपुर को लेकर ही वो बैठक करने वाले हैं। अब देखिए जानकारी के मुताबिक मणिपुर सरकार ने शनिवार को गृह मंत्रालय को लिखे एक पत्र में राज्य के 6 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि अफ्स्पा 1958 को हटाने का अनुरोध किया। ये फैसला शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद आया। अब केंद्र सरकार से सेमकाई, लमसांग, लमलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोरंग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से फिर से अफ्स्पा लागू करने के अपने फैसले पर विचार करने और उसे रद्द करने का अनुरोध किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा करते हुए, क्योंकि अब वहां पर अगर हिंसा को रोकना है तो कुछ अधिकार चाहिए। निश्चित तौर पर अब ये समझिए कि जो ताजा हालात पनपे उनकी वजह क्या रही। मणिपुर में एक महिला और 2 बच्चों का शव मिला जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ उन हत्याओं के विरोध में। और मैतुई बहुल इम्फाल घाटी में प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के 3 मंत्री और 6 भाजपा के विधायकों के घरों को घेरा, उन पर हमला किया। उग्र भीड़ ने, मंत्री का नाम है सपम रंजन, सीएम बीरेन्द्र सिंह के ये दामाद हैं, भाजपा विधायक आर के ईमो सिंह के घर को भी निशाना बनाया है। देर रात मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के भी आवास तक ये भीड़ पहुंची, वहां पर भी हमला करने की कोशिश की, जिनको हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग की है। हालात बिगड़ते हुए देख 5 जिले ऐसे हैं जहां पर फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया है। ये मैं इसलिए जानकारी दे रही हूँ क्योंकि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति 5 है जिलों में, हाँ। ये आपको पता होना चाहिए। 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर न की जाए जो और ज्यादा मामले को बिगाड़े, यानी अफवाह न फैलाई जाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए डिसीजन लिया गया है। इस बीच कुछ मंत्रियों सहित भाजपा के 19 विधायकों ने बीरेन्द्र सिंह को हटाने की भी मांग कर दी है, जो खबर अंदर पार्टी खाने के अंदर सूत्रों के से हवाले से आवाज आ उठ रही रही है। है, हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है कि जो हालात हैं उन पर कंट्रोल करना शायद मौजूदा मुख्यमंत्री के बस में नहीं नजर आ रहा है उनको। लिहाजा अब वो अपनी ही पार्टी से ये दरखास्त कर रहे हैं कि इसमें आपको दखल देना चाहिए और यहाँ के मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत है। अब देखिए अभी देखा कि पहले 6 लोग गायब हो जाते हैं और उसके बाद उनके शवों का मिलना और उसके बाद हंगामे का होना। अभी 3-4 दिन पहले ही मणिपुर पर हमने एक बार फिर से ये लाइव किया था जैसे हम यस, आज कर रहे हैं। यस, यस। तो देखिए ये हमें भी बार-बार मुद्दा उठाना पड़ रहा है। वहाँ पर हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में एक-दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। देखिए मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ रहते हैं और कुकी समुदाय के लोग पहाड़ी हिस्सों में रहते हैं। और हालाँकि जो कुकी समुदाय हैं उन्हें आरक्षण हासिल है। मैतेई समुदाय कहता है हमें भी जनजातीय आरक्षण में शामिल किया जाए। आरक्षण में शामिल किया जाए और हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा जो राज्य सरकार है मणिपुर वहाँ हाई कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को ये कहा गया कि आप इस पर विचार करिए, सिफारिश की गई थी। अब उसी के बाद ही कुकी समुदाय नाराज है, कह रहे हैं कि आपकी तो ऑलरेडी आप बहुतायत में हैं, आप बहुसंख्यक हैं, हम तो कम संख्या में हैं। अगर आप हमारे
अधिकार से भी कुछ थोड़ा सा आरक्षण ले लोगे तो फिर हम्म हमें क्या हिस्सा मिलेगा। हम्म तो कुल मिलाकर के लड़ाई इसी बात की है और मैतेई समुदाय ये कहता है कि देखिए 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था और उससे पहले हमें अधिकार था, हमें आरक्षण मिलता था और वही अधिकार हमें फिर से चाहिए। हम्म तो अब इन ये दो समुदाय पिछली मई से ही अब तक लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं और भी कई मुद्दे हैं इलाके में। ड्रग्स की सप्लाई का मुद्दा है और कई ड्रग्स लॉबी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी नहीं हम्म चाहते कि राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे और भी कई मुद्दे हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो हम्म नहीं चाहते कि मणिपुर शांत हो और उन शरारती तत्वों की वजह से मणिपुर पिछले साल मई से ही सुलग रहा है। निश्चित तौर पर देखिए मणिपुर सुलग रहा है और वहां पर जो है पुलिस की कोशिश होती है। इससे पहले भी जैसा कि आपने बताया मैते और कुकी समुदाय में हमने देखा है कि किस तरीके जी। से एक हमला पहले भी हुआ, उनके घरों को जलाया गया, जिसका ये हुँ। आरोप लगा कि इस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बन गई। इस बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन कुकी संगठन के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए जिन लोगों ने जिन पर हमला हुआ यानी कि जो लोग मारे गए थे वो कोई उग्रवादी नहीं थे, वो वॉलंटियर्स थे। कुकी समुदाय से जुड़े लोग मुठभेड़ में मारे गए। लोगों के लिए वो न्याय की मांग कर रहे हैं और हर बार जब प्रदर्शन इस तरीके के होते हैं तो वो इतनी भीषण हो जाते हैं, वो इतने आप कह सकते हैं कि अराजकता उनमें आ जाती है कि वो वहां पर हिंसा की स्थिति बन जाती है और इस बार भी कुछ इस तरीके की स्थिति बनी है। लेकिन आप समझिए कि मणिपुर के हालात कितने गंभीर हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी अन्य जगह पर भी गृह मंत्री अमित शाह के तमाम कार्यक्रम थे जिन सभी को रद्द कर दिया गया है और कंटिन्यू 4 बैठक मणिपुर के हालातों पर अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए बुलाई गई, जिनमें वहां के हालातों को लेकर समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके के फिलहाल वहां पर हालात बने हुए हैं और उन हालातों पर काबू करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, यानी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कदम राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से किस तरीके से मदद करके उनको उठाया जा सकता है। इस पर अभी जो है इस मीटिंग के बाद क्या कुछ आदेश आते हैं, इस पर हुँ। भी नजर और रखी देखिए जाएगी। अभी का ताज़ा अपडेट ये भी है कि मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और राज्य निशाना सरकार साधा पर है। तीखा साधा है। खड़गे ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मणिपुर ना तो सुरक्षित है, ना सेफ है। हम्म, एक है तो सेफ है नारे पर एक किस्म से निशाना साधा है हाँ उन्होंने हाँ जो महाराष्ट्र में दिया गया है, जो खुद हम्म प्रधानमंत्री ने जिसका ज़िक्र किया। और आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार पर बँटवारे की राजनीति करने का उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया। अब देखिए हम्म कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि मणिपुर के हालात पर काबू पाने के लिए जो जरूरी हम्म कदम है वो केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार को उठाने चाहिए। और अब देखते हैं कि मई 2023 की जो हिंसा है वो हम्म कब थमती है और क्या उसके लिए कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कदम तो उठाए गए। केंद्र सरकार ने कई सारी कोशिशें की, वहां की राज्य सरकार ने की मुख्यमंत्री को हटाने की। देखिए जो बात है वो तभी से उठी है जब मणिपुर में मई में हिंसा हाँ भड़की थी। हम्म, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर इंटैक्ट थे कि हम अपने मुख्यमंत्री को नहीं हटाने नहीं जा रहे हैं। हटाना चाहिए। तो इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं उस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।